अखंडमंडलाकारं व्यक्तव्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते, मैं सुप्रिय चौधरी फिर से आपके बीच में आया हूँ। आज मैं आपको पांचवा चक्र जो विशुद्धि चक्र है और छठा चक्र जो आगे चक्र है, ये दो चक्र के बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। जो हम लोग का पांचवा चक्र है वो उसे विशुद्धि चक्र कहा गया है। ये गर्दन तथा कंठ रूप के पीछे स्थित है। इसका प्रतीक हल्के नीले रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये प्राण ऊर्जा का वितरण केंद्र भी है। इस चक्र में द्वैत समाप्त हो जाता है, स्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। इसी चक्र में अर्धनारीश्वर की कल्पना भी की गई है। इसका मूल प्रवृत्ति या प्यास जागृति बुद्धत्व आनंद है। जागृत अवस्था में भगवान श्री कृष्ण जी भी इसी चक्र पर निवास करते थे, इसलिए उन्हें 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा गया है। यदि ये सिद्ध हो जाए तो इसके सबसे अधिक प्रभाव वाणी पर पड़ता है। वाणी में निखार आ जाता है, श्रवण भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, वाणी बहुत ही अच्छा हो जाती है, व्यक्ति ईमानदार भी हो जाता है, अपने भाव अभिव्यक्त को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों की तरफ पहुंचा भी देता है। इसके अधिपति देवता सदाशिव माने जाते हैं, जिन्हें 5 मुंह वाला देवता का कहते हैं। इसका तत्व आकाश तत्व है। इस चक्र के जागृत होने पर यदि व्यक्ति संयम कर ले तो भूख प्यास पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। ऋषि मुनि इसी के बल पर लंबी साधना भी कर लेते हैं। ये चेतना को अवचेतन मन से जोड़ देता है। इसमें उदान वायु रहती है, शरीर वायु बढ़ जाती है, व्यक्ति विदान हो जाता है, अध्ययन करने और कराने की शक्ति भी जागृत कर लेता है। इस चक्र के जागृत होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा ही रह जाती है। वो तत्वलीला में ही मुग्ध रहना चाहता है। वो भौतिक को पूरा जान चुका होता है। इस चक्र के कमजोर होने पर पूरा उल्टा हो जाता है। ना बोली ठीक रहेगी, ना पढ़ पाएंगे, व्यक्ति मनोरोगी भी हो सकता है, गले व श्वास के रोग भी हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र के विकार ग्रस्त होने के कारण व्यक्ति बहुत लंबा भी हो सकता है और बहुत बौना भी हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना पांचवा चक्र का जो विस्तार है वो समाप्त करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको जो छठा चक्र है आगे चक्र, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसका शरीर ब्रह्म शरीर होता है। आंखों की दोनों भ्रुकुटियों के बीच मध्य मस्तिष्क में ये चक्र स्थित है, जिसे आगे चक्र कहते हैं। इसका रंग चटक लाल है और प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो त्रिशूल की भांति तरह ही दिखता है। इसलिए इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। स्वयं का ब्रह्म स्वरूप से साक्षात्कार कराने की इस चक्र का सबसे प्रमुख गुण है। यह चक्र कल्याणकारी चक्र भी है। ये शांत ऊर्जा का केंद्र है। वो सर्वज्ञता हो जाता है तो दूसरे के लिए भी ज्ञान का स्रोत बन जाता है। इस चक्र के जागरण पर मन की मृत्यु हो जाती है और यानी मनमानी बंद हो जाती है। मन स्वतः ही नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। वैराग्यता निर्लिप्त आ जाती है। तत्व का साक्षात्कार भी शुरू हो जाता है। बाकी सभी चक्रियों का संतुलन यही बनाता है। तीनों नाड़ियों भी यही पर एक हो जाता है। चेतना का मुख्य द्वार यही है। व्यक्ति को आंख बंद करके भी दूर का देखना, दूर का सुनना शक्ति प्राप्त हो जाता है। इस चक्र के सक्रिय होने पर बाई आंख व बाया कान अधिक सक्रिय हो जाता है। ध्यान का आरंभ तो मूलाधार से ही होता है, लेकिन आज्ञा चक्र से ध्यान करने पर मूलाधार बहुत ही शीघ्र जागृत हो जाता है। ये चक्र गड़बड़ हो जाए तो शरीर में खतरनाक रोग बनते हैं। कान, नाक, आँख वो मस्तिष्क भी घातक बीमारियां बन जाती है। इसके अधिपति देवता भगवान शिव है। इसी के साथ मैं अपना छठा चक्र का विस्तार भी खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपने आखिरी जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको सहस्त्र चक्र के बारे में बताऊँगा। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम लोग का दरबार ऐसा दरबार है जो विश्व का सबसे पहला दरबार है जिसमें सही मानने पर पितृ मुक्ति होती है। तो पितृ ऐसा होता है, पितृ का प्रभाव किसी पर ऐसा होता है, किसी को मालूम नहीं रहता है। पितृ उनके अंदर ही वास करते हैं और पितृ उनके अगर वास करेंगे तो उनकी रोगी स्मृतियाँ हमको भोगनी पड़ेंगी। तो इसलिए जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था पहले ही, आप अपने पितृ की छवि रख के पूजा ना किया करें। आप लोग डायरेक्ट भगवान का पूजा किया करें, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में 25वां श्लोक का 9वां अध्याय में कहा है, जो भूत प्रेत और पितृ की पूजा करते हैं जीते जी उसके बंधन में बंधे रहते हैं और मरने के बाद भी उसके बंधन में बंधे रहते हैं। तो आप लोग पितृ की पूजा ना करें,
और किसी की फैमिली में अगर कोई पितृ दोष है तो आप लोग हम लोग के दरबार आ सकते हैं, पितृ मुक्ति करा सकते हैं। हम लोग के दरबार में अमावस्या में बहुत ही स्पेशल पितृ मुक्ति का कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम अटेंड करने से आपका पितृ एक ही दिन में ही मुक्त हो जाते हैं वो, और आपके पितरों को सदगति प्राप्त होती है और आपको भी रोग और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। हमेशा इतना याद रखिए कि पितरों की पूजा से दूर रहे। नमस्ते, हर हर महादेव।